सेकंड केस है अनबैलेंस प्रॉब्लम का, जब आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई आपकी कम है। आप इस केस में देख सकते हैं आपकी जो टोटल इस केस में सप्लाई है 5 फर्स्ट सोर्स की, 3 सेकंड की, सी सोर्स की सप्लाई 2 है, टोटल सप्लाई 10 है। टोटल डिमांड फर्स्ट डेस्टिनेशन एक्स की 5 है, वाई की 3 और जेड की 5, टोटल 13 है। डिमांड ग्रेटर है, सप्लाई कम है, तो हमें जो है अब सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा मतलब एक सोर्स डालना पड़ेगा नया। तो हमने यहाँ पे एक डमी सोर्स इंट्रोड्यूस किया जिसमें हमने 0 यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिया। अब इस सोर्स की हमने जो है सप्लाई जो हमारी कम थी, 10 और 13 का डिफरेंस 3 था, तो वो मैंने यहाँ पे इसकी सप्लाई लिखी थी और हमारा ये बैलेंस हो गया। तो ये याद रखिएगा, जब आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो हम डमी सोर्स डालते हैं। जब आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो हमें डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। सेकेंड केस जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। सपोज़ ये आपका केस है। अब इस प्रॉब्लम में जो है आपको जो वैल्यूज़ हैं वो कॉस्ट की टर्म्स में नहीं गिवन है, आपको गिवन है कि दिस इज़ द यूनिट प्रॉफिट, यानी कि ए से एक्स पे सप्लाई करने पे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट, वाई पे इतना। तो जब भी हमें प्रॉफिट की टर्म्स में गिवन है तो वो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका क्या रहता है कि हम पूरे क्वेश्चन को एज इट इज़ करें, लेकिन हमने क्या करना है, ऐसे हम मिनिमम कॉस्ट वाली पोजीशंस पे एलोकेशन करते थे, हमें सब कुछ मैक्सिमम वाली पे करना पड़ेगा। तो यानी कि सारे मेथड्स में लोएस्ट की जगह हाईएस्ट इस तरीके से हमें इन्वर्ट करना पड़ेगा एल्गोरिदम्स को। उसमें क्योंकि हम लोगों का कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है तो इसलिए हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या रहती है कि इस मैक्सिमाइजेशन को हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें। उसके भी 2 तरीके हैं हम लोगों के पास। एक तरीका क्या है कि हमने क्या किया, जो ये आपकी टर्म्स हैं इन टर्म्स को मैंने क्या किया, निगेट कर दिया। ठीक है जी, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट है मतलब -2 मेरा कॉस्ट है, -3 मेरा कॉस्ट है, -7, -9, उसी तरीके से -5 एंड -4। तो ये आ गया। अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ है, इसके नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरी मैट्रिक्स को किसी एक कॉमन फैक्टर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे -9 हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू थी, तो जो हाईएस्ट नेगेटिव वाली पोजीशन पे वैल्यू है हमने क्या किया, उस वैल्यू को जो है सारी वैल्यूज़ में ऐड कर दिया, यानी मैंने 9 को पूरे मैट्रिक्स में ऐड कर दिया। तो मेरे पास फाइनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, दैट वुड बी 9 - 2 यानी 7, 9 - 3 यानी कि हम लोगों का 6, 9 - 7 2, 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका जो है 9 - 5 यानी कि इट वुड बी 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ये हमारी फाइनल जो है वो मैट्रिक्स बन गई। अब ये हमारी मिनिमाइजेशन की मैट्रिक्स है और इसको हम कॉस्ट की टर्म्स में एज इट इज़ कैलकुलेट करेंगे और हम लोग जो है उसके बेसिस पे इस प्रॉफिट मैट्रिक्स की एलोकेशंस कर लेंगे और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। और जो भी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा फाइनल सॉल्यूशन में, सपोज यहाँ पे एलोकेशन आई है और यहाँ पे एलोकेशन आई, तो अगर हम चाहें तो उन एलोकेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करके पूरी मैट्रिक्स का टोटल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप लोगों को नेगेटिव साइन को नहीं यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का हाईएस्ट फिगर लोगे, उस हाईएस्ट फिगर में से सारी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे डायरेक्टली। यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट फिगर था हमारे पास 9, तो 9 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 आ गया, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 6 आ गया, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 आ गया, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया, और यही मैट्रिक्स हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो कई बुक्स में आपको जो है डायरेक्टली ये गिवन होगा कि हाईएस्ट फिगर देखो और उसमें से पूरी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक ये है, ये आप चाहो तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमने निगेट कर दिया क्योंकि प्रॉफिट मींस माइनस कॉस्ट, और फिर उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमने हाईएस्ट नेगेटिव वाली जो वैल्यू थी उसको सारी मैट्रिक्स में थ्रू आउट ऐड कर दिया, क्योंकि हम सेम नंबर पूरी मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हैं तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा हमारा ओवरऑल सोल्यूशन पे। तो इस केस में या तो डायरेक्टली पूरे फॉर्मूलाज को इन्वर्ट करके सॉल्व करिए, अदरवाइज जो है प्रॉफिट को आपके जो है वो कॉस्ट में कन्वर्ट करके जो है आप लोग उस मैट्रिक्स को एज इट इज सॉल्व करके एलोकेशंस करिए। अगर आपको प्रॉफिट की टर्म्स में गिवन है और आपको ये पूछा है कि टोटल एलोकेशंस का मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो फाइनल सॉल्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं निकालना है आपको, उस केस में क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन की टर्म्स में निकालना है, यानी प्रॉफिट एलोकेशन कर देंगे और उस पोजीशन की प्रॉफिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। थर्ड केस जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पहले मैं बात कर रही हूँ प्रोहिबिटेड आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन रूट है। अगर आप इस सिनेरियो में देखो,
यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है हम लोगों का, ये एक सपोज कोई एक रूट है, बी से लेके वाई तक ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा कब होता है, कई बार क्या है हम लोगों के जो है कोई एक मे बी रूट पे कोई जैसे हम लोग अगर बात करें मे बी ट्रेन से हम ट्रांसपोर्ट करते थे गुड्स को, बी से वाई पे कोई ट्रांसपोर्टेशन की ऑप्शन ही नहीं है, या फिर जो है कोई भी XYZ रीज़न की वजह से जो है किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से किसी एक डेस्टिनेशन पे ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है। तो हम उस प्रोहिबिटेड रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब हमें कभी क्वेश्चन में गिवन हो कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, मे बी उसका कॉस्ट भी गिवन हो, सपोज यहाँ पे गिवन हो कि नहीं ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता, तो उसका कोई कॉस्ट वैसे गिवन नहीं होगा। अगर गिवन भी होगा तो आप ये देखेंगे कि वो कैसे आपको जो है वो उसको सॉल्व करना है। तो अब क्योंकि बी से वाई पे कोई भी आपकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ प्रोहिबिटेड, मे बी कोई अनसर्टेनिटी आ गई जिसकी वजह से आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, मे बी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, कोविड आ गया जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों की रिस्ट्रिक्ट हो गई, ये हॉटस्पॉट एरिया है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते आप। तो अब उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, हम ये मान कर इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बी से वाई का वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, उसको हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो एम ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी है। क्योंकि आप कोई भी मेथड यूज़ करो आप लीस्ट कॉस्ट वाली पोजीशन पे जो है एलोकेशन करते हो, तो इसलिए एम पे आपकी कभी भी एलोकेशन नहीं आएगी, वो हमेशा उसके अलावा बाकी सेल्स पे आएगी और आप इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं सेम मेथड से।